देखो, ये एक समान गति के लिए गति के समीकरण का दूसरा वीडियो है, जिसमें कि इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग प्रूफ किए थे v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। और अभी वाला फॉर्मूला जो है, अभी वाला फॉर्मूला यहाँ पर है, जो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें है t समय अंतराल में तय की गई दूरी, और इस समीकरण का नाम है t समय के बाद प्राप्त किया गया वेग। यानी कि कोई कण अगर u वेग से गतिशील है तो t समय के बाद अगर वेग प्राप्त करेगा तो उसका समीकरण ये बनता है, और t समय के बाद अगर वो s दूरी तय करता है तो इसका समीकरण ये वाला बनेगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसी का हम लोग बनाने जा रहे हैं। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले जो दिया है पहले समझ लेते हैं। x नॉट क्या है, x नॉट हो गया t बराबर 0 पर, यानी कि जब समय 0 शुरू होता है, मतलब जब कोई वस्तु गति नहीं कर रही है उस समय उसका विस्थापन क्या माना गया, x नॉट। क्या कि गति कोई वस्तु चलेगा तब ना समय को स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ समय क्या पर है, 0 पर है, इसलिए उसका फर्स्ट वाला जो विस्थापन है x नॉट लेंगे। अब फिर t बराबर t पर उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, दूरी कितना हो जाएगा, x। अब यहाँ दोनों को घटा दिया गया है, यानी x माइनस x नॉट, तो वही होगा विस्थापन उसका जितना दूरी तय करेगा। तो यही दूरी क्या है, समय भी घटाएंगे, जैसे x माइनस x नॉट घटाए हैं उसी तरह t माइनस क्या लिखेंगे, 0। तो t माइनस 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, t। इसी समय में कण द्वारा तय की गई दूरी कौन है, s है। तो अब दिए गए समांतराल में कण द्वारा तय की गई दूरी जो हम लोग पढ़े थे इससे पहले वाले में, तो इससे पहले वाले में पढ़े हैं कि दूरी जो होता है वो वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग दूरी को क्या माने, x माइनस एक्स नॉट। तो x माइनस एक्स नॉट का फॉर्मूला जो यहाँ पे वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल क्या होता है, इस ग्राफ द्वारा घेरा गया जितना क्षेत्रफल है उसी के बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं, ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे जो क्षेत्रफल है हम लोग यहाँ क्षेत्रफल क्या लेंगे, s। अब इस क्षेत्रफल का नाम अभी भी लिखे थे ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। तो ये चतुर्भुज किस टाइप का है, समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला होता है 1/2 और फिर समांतर भुजाओं का योग और गुना दोनों भुजाओं के लंबवत बीच की लंबवत दूरी, दोनों भुजाओं के बीच लंबवत दूरी, ठीक है। तो यहाँ फिर हम लोग लिखेंगे क्या, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। इसमें समांतर भुजा कौन कौन है, ओ ए और बी डी है, तो हम लोग वही लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे ओ ए प्लस बी डी, आ रहा समझ में ना। और दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत, लंबवत मतलब 90 डिग्री के कोण पे जो दूरी है, तो 90 डिग्री के कोण पे दूरी का मान क्या है, ए सी। तो यहाँ लिखेंगे ए सी, और ये फॉर्मूला s के बराबर होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सारा का मान लिखेंगे। देखो चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि ओ ए का मान क्या है, u, और बी डी का मान है v, और ए सी का मान है t। देख रही ना, यहाँ से यहाँ ए सी का मान क्या है, t है। अगर ए सी समझ में डायरेक्ट t नहीं आ रहा है तो ए सी के बराबर हम लोग नीचे लिख देंगे ओ डी, और उसके बराबर क्या ले लेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ए सी के बराबर है ना ओ डी का मान क्या है, t है, तो वहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब लिखेंगे मान, यही मान यहाँ रख करके लिखेंगे कि s बराबर फॉर्मूला होगा 1/2, और ओ ए का मान होगा u, और बी डी का मान होगा v, और इसका मान होगा t। चूँकि v बराबर फॉर्मूला होगा u प्लस क्या, पहले प्रूफ कर चुके हैं, तो हम लोग यही पे फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे 1/2 u, और v का फॉर्मूला होगा u प्लस ए टी इंटू टी। तो 1/2 u और u जोड़ेंगे 2u, और यहाँ होगा ए टी इंटू टी। s बराबर होगा 1/2। अब इसको गुना करना है, यहाँ गुना करना है t से पहले, तो 1/2 अपने जगह पर रहने देना है। 2u को t से गुना करेंगे तो होगा 2ut, और यहाँ ए टी को गुना करेंगे तो हो जाएगा ए टी स्क्वायर, हो गया ना। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो s बराबर, अब 1/2 से दोनों को गुना कर देंगे, तो 1/2 गुना 2u t, इसको फिर इससे गुना कर देंगे तो 1/2 और फिर होगा ए टी स्क्वायर, 2 कटा, तो s बराबर क्या हो गया, u t प्लस हाफ
AT², यही फॉर्मूला है ना, इसी को प्रूव करना है। ठीक है, चलो उतारो इसको, समझना। इस बार क्वेश्चन है s दूरी तय करने के बाद प्राप्त किया गया वेग, यानी कि फॉर्मूला v² बराबर u² + 2s, इसको प्रमाणित करना है हम लोग को ग्राफीय विधि से। तो हम लोग पढ़े, इससे पहले पढ़े कि t समय में कण द्वारा तय क्या दूरी, तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, vt ग्राफ का क्षेत्रफल पढ़े ना, vt ग्राफ का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे s, vt ग्राफ हमारे पास कौन है, OABD का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे चतुर्भुज OABD का क्षेत्रफल। ठीक है, OABD का क्षेत्रफल। तो OABD का क्षेत्रफल फिर वही लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज है तो यहाँ होगा हाफ समांतर भुजाओं का योग गुना दोनों समांतर भुजाओं के बीच लंबवत क्या दूरी। तो फिर यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे 1/2, यहाँ पे दोनों समांतर भुजाओं का योग, तो दोनों समांतर भुजा कौन कौन है, OA और BD, और दोनों के बीच का जो हम लोग दोनों बीच की लंबवत दूरी जो है वो ले लेंगे AC। अब मान रखेंगे यहाँ OA का मान रख देंगे क्या, OA का मान है यहाँ U और BD का मान है V, AC का मान है T। तो ये मान अब इसमें रख देंगे, तो S बराबर होगा 1/2 U + V इंटू हो जाएगा T। अब चूंकि हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़े थे प्रवणता को लेकर के, तो उसी फॉर्मूला को यहाँ पे फिर से एक बार रखना है, लिखेंगे प्रवणता। तो प्रवणता यानी कि A बराबर फॉर्मूला था, हम लोग पढ़े थे, A बराबर था फॉर्मूला V - U/T। तो यहाँ से हम लोग T लिख लेंगे, तो T यहाँ आएगा तो V - U क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा नीचे। अब यही समीकरण जो है, यही समीकरण अब यहाँ S बराबर हो जाएगा 1/2, अब V + U लिख सकते हैं ना, U + V है तो V + U आगे पीछे लिख सकते हैं, और T का जो वैल्यू है वो V - U/A होगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो दोनों का देखो ध्यान से, प्लस माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा मैथ का, तो 1/2 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डायरेक्ट हो जाएगा क्या, V² - U² और नीचे हो जाएगा 2A। अब इसी को अगर हम ऐसे लिखें तो V² U² और यहाँ होगा 2AS। तो अब अगर हम इसी फॉर्मूला को थोड़ा और आगे बढ़ा दें तो V² बराबर होगा U² +